आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण पर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर है सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब रेल यात्रियों को सफर के दौरान मिलेगा ताजा खाना, पेंट्री कार सेवा को शुरू करने के रेलवे ने दिए हैं आदेश। आखिर क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही प्रदूषण को देखते हुए परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, अब गाड़ियों पर पेट्रोल डीजल की पहचान वाले लगेंगे रंगीन स्टिकर। आखिर क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही किसानों को मिल सकती है एक और खुशखबरी, पीएम किसान योजना का पैसा डबल करेगी मोदी सरकार। क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर आधार कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब फास्टैग के जरिए आप खरीद सकते हैं पेट्रोल और डीजल। HPCL ने इस बैंक के साथ किया है करार, आखिर क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब हेल्थ केयर सेक्टर में भी फ्लिपकार्ट की हुई है एंट्री, अब यहाँ पर ऑनलाइन दवाई भी कर सकेंगे ऑर्डर। क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी और काम की खबर की, तो फास्टैग के जरिए आप खरीद सकते हैं पेट्रोल और डीजल। HPCL ने इस बैंक के साथ किया है करार, आने वाले समय में आप जल्द ही फास्टैग के जरिए पेट्रोल और डीजल खरीद सकते हैं। दरअसल प्राइवेट सेक्टर के IDFC फर्स्ट बैंक और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL ने HPCL के रिटेल आउटलेट पर बैंक के फास्टैग का उपयोग करके फ्यूल पेमेंट की सुविधा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वही बैंक के फास्टैग को चुनिंदा HPCL रिटेल आउटलेट पर खरीदा, रिचार्ज और बदला यहाँ पर जा सकता है। ये पार्टनरशिप HPCL के रिटेल आउटलेट पर IDFC फर्स्ट बैंक फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले 50 लाख यूजर्स के लिए फास्टैग की यहाँ पर खरीद और उपयोग को सुविधाजनक बनाती है। वही HPCL और IDFC फर्स्ट बैंक के सीनियर मैनेजमेंट की ओर से मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब यात्रा के दौरान मिलेगा ताजा खाना, रेलवे ने दिया है पेंट्री कार शुरू करने का आदेश। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दरअसल रेलवे ने यात्रा के दौरान ट्रेन में यहाँ पर पेंट्री कार शुरू करने का आदेश यहाँ पर देते हैं। अब लोगों को यहाँ पर यात्रा के दौरान ताजा खाना मिल सकेगा। भाई कोरोना महामारी के चलते ट्रेनों में कैटरिंग और रेडी टू ईट सर्वे यहाँ पर किया जा रहा था, हालांकि अब ट्रेनों में पेंट्री कार भी यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में यहाँ पर ऑन बोर्ड पेंट्री कार शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। वही रेलवे बोर्ड ने IRCTC से यहाँ पर IRCTC के SMD को इस बारे में यहाँ पर पत्र लिखा। उन्होंने कहा है कि देश में नॉर्मल ट्रेन सेवाएं शुरू हो गई है और रेस्टोरेंट और होटल जैसे प्रतिष्ठान भी यहाँ पर खुल चुके हैं। ऐसे में रेल मंत्रालय की ओर से ये फैसला लिया गया है कि ट्रेनों में खाना पकाने की सुविधा भी यहाँ पर शुरू की जाए। इसके साथ ही रेडी टू ईट भी यहाँ पर सर्व किया जाएगा। भाई कोरोना महामारी के चलते ट्रेनों में पेंट्री कार को बंद करना यहाँ पर पहले यहाँ पर बंद कर दिया गया, इसके बाद 18 महीनों से ये सेवाएं यहाँ पर बंद थी। बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर, पेट्रोल और डीजल की पहचान वाले रंगीन स्टिकर अब दिल्ली में लगाने हुए हैं अनिवार्य। दिल्ली में प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपनी गाड़ियों पर ईंधन की पहचान वाले रंगीन स्टिकर लगवाने के लिए कहा है। वहीं परिवहन विभाग ने शुक्रवार को जारी नोटिस में कहा है कि उच्चतम न्यायालय के एक आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार दिल्ली राज्य क्षेत्र में पंजीकृत सभी वाहनों पर यहाँ पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर का प्रदर्शन यहाँ पर अनिवार्य है। यहाँ पर ये परिवहन विभाग की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा है कि पुराने वाहनों के मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वाहन की विंडशील्ड पर ईंधन से संबंधित श्रेणी का हिसाब से क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर चिपकाने के लिए संबंधित विक्रेता से यहाँ पर संपर्क करें। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो अनुकंपा पर नौकरी पाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, बिहार सरकार ने नियमों में किया है बड़ा बदलाव। बिहार सरकार ने अनुकंपा पर नौकरी पाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। दरअसल बिहार सरकार ने पिता या फिर माता की मौत के बाद अनुकंपा पर उनके बच्चों को मिलने वाली नौकरी को लेकर 30 साल जो पुराना नियम है उसमें यहाँ पर संशोधन कर दिया है। अब सरकारी सेवा दे रहे माता पिता में से किसी एक की मौत के बाद बच्चों को अनुकंपा पर नौकरी मिल पाएगी। पहले ऐसा नहीं था। साल 1991 में अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए तय किए गए नियमों में ये स्पष्टता यहाँ पर की गई थी कि यदि माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में है या फिर कोई यहाँ पर एक पेंशन भोगी है तो किसी एक की मौत अगर होती है तो उनके आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी यहाँ पर नहीं दी जाएगी।
हालांकि 30 साल बाद नियमों में संशोधन करते हुए इस नियम को हटा दिया गया है। इस बाबत में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मृत सरकारी सेवक के यहाँ पर पति या फिर पत्नी के पेंशनर होने की स्थिति में भी यहाँ पर उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति की जो लाभ है वो उन्हें यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी पेंशनर्स को दी है बड़ी राहत, पेंशन देने के तरीकों में किया है बदलाव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल अब सरकारी नौकरी से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ई पेंशन प्रणाली पूरी तरह से लागू करने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारी सेवा से आखिरी 6 महीने के अंदर ही यहाँ पर रिटायर होने से पहले उससे संबंधित जानकारी ऑनलाइन यहाँ पर मांग ली जाएगी। इसके बाद संबंधित जिम्मेदार अधिकारी की ये जिम्मेदारी होगी कि वह सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी को पेंशन के आदेश जारी होने तक प्रक्रिया को निर्धारित समय से यहाँ पर पूरा अब उनको करना होगा। वह यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से राज्य में लागू हो जाएगी। इस नई प्रणाली से राज्य के करीब 14.82 लाख पेंशनर्स जुड़ जाएंगे। पहले चरण में नए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इस सुविधा का यहाँ पर लाभ दिया जाएगा, उसके तहत इसको सेवा उनको दी जाएगी। बाद में पुराने पेंशनरों का भी जो डाटा है वो ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तब हेल्थ सेक्टर में फ्लिपकार्ट की हुई है एंट्री, अब यहाँ ऑनलाइन दवाई भी कर सकेंगे ऑर्डर। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर अब आप ऑनलाइन दवा भी ऑर्डर यहाँ पर कर पाएंगे। वही फार्मेसी की दुनिया में एंट्री के लिए फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस को यहाँ पर लॉन्च किया है। वही फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने कोलकाता स्थित सस्ता सुंदरम में यहाँ पर मेजोरिटी स्टॉक खरीदने का फैसला यहाँ पर किया है। वही सस्ता सुंदर ऑनलाइन फार्मेसी और डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल मंच सस्तासुंदर.com का यहाँ पर संचालित करती है। वही फ्लिपकार्ट ने अधिग्रहण समझौते की रकम का खुलासा किए बिना ही शुक्रवार को कहा है कि वे समझौते के साथ साथ वे स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में प्रवेश यहाँ पर करेगी और फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस मंच शुरू यहाँ पर करेगी। वही कंपनी ने एक बयान में कहा है कि हमने सस्ता सुंदर में यहाँ पर अधिकांश हिस्सेदारी खरीदने के लिए निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए हैं। वही सस्ता सुंदर ऑनलाइन मंच सस्तासुंदर.com का संचालन यहाँ पर करती है, जो एक डिजिटल फार्मेसी मंच है। बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट से झटका, शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण देने पर लगाई है रोक। शिवराज सरकार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण यानी ओबीसी आरक्षण देने के आदेश पर यहाँ पर रोक लगा दी है। वह स्कूली शिक्षा विभाग में 27% आरक्षण देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14% ओबीसी आरक्षण देने का निर्देश जारी किया है। वही राजस्थान निवासी याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप सिंह सहित अन्य 11 की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने आधा दर्जन याचिकाओं में प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने पर रोक लगा रखी है। वही कोर्ट ने यहाँ पर रोक हटाने के आवेदन को खारिज करते हुए याचिका पर अंतिम सुनवाई यहाँ पर निर्धारित यहाँ पर की है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के चयन पर यहाँ पर 27% आरक्षण तथा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू यहाँ पर कर दिया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों को मिल सकती है एक और खुशखबरी, पीएम किसान योजना का पैसा डबल करेगी मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी और आगामी संसद सत्र में इस बारे में जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वही केंद्र सरकार इसके लिए कमेटी का गठन भी करेगी। वही कृषि कानून को वापस लेने की खबरों के बीच पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाला पैसा भी डबल हो सकता है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश के किसानों को बहुत जल्द ही बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है उसे दुगना करने का विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6,000 की जगह 12,000 मिलेंगे, यानी 4,000 की 3 किस्तें यहाँ पर किसानों को मिलेगी, जो कि अभी 2,000 रुपये मिलती है। वही बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हाल में ही दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने पर भी यहाँ पर चर्चा की। हालांकि अभी इस पर कोई यहाँ पर बड़ा फैसला सरकार की ओर से यहाँ पर नहीं लिया गया है। वही देश के किसानों को अगले महीने सरकार खुशखबरी देने वाली है। उनके बैंक खाते में जल्दी यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ट्रांसफर होने वाला है। वही किसान भाइयों को 15 दिसंबर को 10वीं किस्त का जो पैसा है वो उनके खाते में मिल जाएगा। वही रजिस्टर्ड बैंक खाते में मोदी सरकार ये पैसा ट्रांसफर करेगी।
हालांकि कई बार छोटी छोटी गलतियों के कारण किसानों को ये पैसा नहीं मिल पाता है। आप भी समय रहते इन गलतियों को यहाँ पर सुधार ले भाई। पिछले साल 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे ट्रांसफर किए गए थे। तब सरकार ने अब तक सरकार ने 11 करोड़ 37 लाख से अधिक यहाँ पर किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे यहाँ पर 1.58 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि यहाँ पर सरकार ने किसानों के खाते में ट्रांसफर कर ली है। बात करते हैं एजुकेशन जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में 16 दिसंबर से ऑफलाइन होगी परीक्षाएं, करना होगा नियमों का पालन। मध्य प्रदेश में स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित होगी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि ऑफलाइन परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करना होगा। वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने अपने निर्देशों में कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर क्षमता से 50% छात्र ही यहाँ पर इस बार परीक्षा देंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और यहाँ पर तीसरे सेमेस्टर और यहाँ पर ATKT की परीक्षाएं 16 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच यहाँ पर MP केंद्र होगी। वही मध्य प्रदेश के कॉलेजों में साल बीते वर्ष के मुकाबले 4 गुने अधिक छात्रों ने एडमिशन यहाँ पर कराया है। इसके साथ ही निजी कॉलेजों की तुलना में भी सरकारी कॉलेजों में इस बार अधिक एडमिशन हुए हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो 11 साल बाद आई है बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी। बिहार के सभी जिलों में जल्द होगी होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया। बिहार के युवाओं के लिए 11 साल बाद खुशखबरी निकल कर आई है। दरअसल अब लंबे इंतजार के बाद बिहार पुलिस ने राज्य में होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने का फैसला यहाँ पर किया है। वही बिहार पुलिस मुख्यालय ने मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों में यहाँ पर राज्य के सभी जिलों में SPO को यह निर्देश यहाँ पर जारी किया है कि जिलों में गृह रक्षकों यानी बिहार पुलिस होमगार्ड के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का जल्द से जल्द यहाँ पर एनरोलमेंट तैयार किया जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया में और समय यहाँ पर ना लगे। आपको बता दें कि साल 2011 में बिहार में होमगार्ड की बहाली के लिए आवेदन यहाँ पर मांगे थे। वही ADG पुलिस मुख्यालय की ओर से SJ गंगवार ने मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों के SPO को यहाँ पर निर्देश जारी किया है कि वे जल्द से जल्द उम्मीदवारों को यहाँ पर जो उम्मीदवार है उनका यहाँ पर एनरोलमेंट तैयार करें। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगले साल से महंगी हो जाएगी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इतना बढ़ेगा प्रीमियम। आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम अगले साल यानी 2022 से बढ़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक री इंश्योरेंस कंपनियां अगले साल से अपने शुल्क को बढ़ाने वाली है, जिसका बोझ जीवन बीमा कंपनियों जो है वो अपने ग्राहकों पर डाल सकती है। बता दें आपको कि री इंश्योरेंस एक तरह का जीवन बीमा कंपनियों का इंश्योरेंस ही होता है। वही जीवन बीमा कंपनियां अपने कई तरह के जोखिम को कवर करने के लिए री इंश्योरेंस कंपनियों को शुल्क यहाँ पर चुकाती है। वही प्रीमियम की राशि बढ़ने से इंश्योरेंस कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ सकता है। हालांकि इससे पॉलिसी को लेकर डिमांड कम हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब बीमा प्रोडक्ट्स को लेकर जागरूकता बढ़ती हुई दिख रही थी। खबर है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम की राशि 20 से 40% तक यहाँ पर बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि री इंश्योरेंस कंपनियों को पिछले कुछ समय से अधिक संख्या में इंश्योरेंस के क्लेम मिल रहे हैं, जिससे उनका घाटा वो बढ़ रहा है। ऐसे में अब वो इस घाटे को कवर करने के लिए अपना शुल्क बढ़ाने जा रही है। बात करते हैं अगली खबर की। तो SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। सेविंग खाते में KYC को लेकर बैंक ने बताई है बड़ी बात। KYC को अपडेट करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप समय रहते KYC को अपडेट नहीं करवाते हैं तो इस स्थिति में भविष्य में आपके द्वारा बैंक से किए जाने वाले लेन देन पर रोक लग सकती है। दरअसल ग्राहकों के लिए काफी जरूरी भी है, क्योंकि KYC के माध्यम से बैंक को अपने ग्राहकों को जानने का मौका मिलता है। ऐसे में जब कस्टमर KYC अपडेट करा देते हैं यानी वो करा लेते हैं यानी वेरीफाई कर लेते हैं, तो ग्राहक के सभी ट्रांजेक्शन बैंक की नजरों में यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा लेन देन में कोई भी गड़बड़ी तो नहीं है, इस तरह की सभी जानकारी बैंक के पास होती है। अगर आप भी KYC अपडेट कराना चाहते हैं और किसी वजह से होम ब्रांच में जाकर इस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिना होम ब्रांच गए भी इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन भी KYC को अपडेट यहाँ पर कराया जा सकता है। इसके लिए SBI ने खुद ग्राहकों को KYC अपडेट करने का तरीका बताया है। हाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI ने अपने ग्राहकों को ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। वही ट्वीट के बारे में बैंक ने यहाँ पर ग्राहकों ने हाल में यहाँ पर एक ग्राहक ने ट्वीट करके बैंक से यहाँ पर मदद मांगी। हुए ग्राहक ने ट्वीट में लिखा कि मैं SBI का कस्टमर हूँ और किसी वजह से KYC अपडेट करवाने के लिए बैंक के होम ब्रांच जाने में सक्षम नहीं हूँ, तो बिना होम ब्रांच गए KYC को कैसे अपडेट कराया जा सकते ताकि मुझे किसी दिक्कत का यहाँ पर सामना ना करना पड़े। ग्राहक ने यह बात यहाँ पर SBI से यहाँ पर ट्वीट करके पूछी थी। वही बैंक से ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ग्राहक इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए KYC को अपडेट कर सकते हैं।
ग्राहक अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट को लेकर किसी भी एसबीआई ब्रांच में जाए, वही किसी भी एसबीआई ब्रांच में जाकर केवाईसी अपडेट यहाँ पर किया जा सकता है। वही ग्राहक केवाईसी अपडेट कराने के लिए ईमेल या फिर पोस्ट के जरिए एप्लीकेशन भी भेज सकते हैं। वही बिना होम ब्रांच गए हुए यहाँ पर ग्राहक इसका अपडेट यहाँ पर करवा सकते हैं। वही एसबीआई की जिस भी ब्रांच में जाए, अपने साथ केवाईसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जरूर रखें। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक फॉर्म यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद में कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन भुगतान आदि यहाँ पर आदेश ये भी आपको देना होगा। वही एसबीआई ने अपने ग्राहकों से सवाल में ट्वीट करके जवाब दिया है ताकि अपने आसपास के एसबीआई ब्रांच में आसानी से जाकर अपना काम आप निपटा सके। वही केवाईसी अपडेट कराने के बाद आपके बैंक खाते में कोई भी यहाँ पर आपका जो बैंक खाता है उसका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।